गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे हम आपका लेक्चर फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को लेकर के, और आपका जो एटॉमिक मॉडल है हम बात करेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। मीन्स आपका जो एडवांस मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो मॉडल की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th क्लास में जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और आपका बोहर मॉडल को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया है। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका रहता है तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी ये जो आपका एडवांस मॉडल है उसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वो लीडिंग पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपको ये जो मॉडल है उसको बनाने में सहायक रहे हों। तो आपका फर्स्ट जो आपका लीडिंग कॉन्सेप्ट है वो है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को लेकर के हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है बोहर, तो बोहर के बारे में वहाँ पर आपने बोहर के लीडिंग पॉइंट भी पढ़े हैं। तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, जो रेडिएशन है, ठीक है, जो रेडिएशन है वहाँ पे आपने क्या पढ़ी, वो वेव एज वेल एज आपकी क्या पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल को लेकर के क्या रखा था, ड्यूअलिटी वहाँ पर प्रूव हो रखी थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है वो बात करेगा वेव एज वेल एज पार्टिकल, किसके बारे में, मैटर के बारे में। अगर वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करने की वहाँ पर यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा और कहेगा मैटर क्या करता है, वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इस तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने जो दो इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई की, एक तो आपकी एनर्जी को लेकर के ये एच न्यू, ये कौन सी है, प्लैंक थ्योरी। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को लेकर के ये एनर्जी का कुछ रिलेशन आया था आपके बोहर मॉडल के जो लीडिंग पॉइंट है उसमें। और दूसरा है E = mc स्केयर, और ये है आइंस्टाइन की इक्वेशन। ठीक है, जो रिलेटिविटी के बारे में भी हमें कुछ क्या बताती है, समझाती है। तो ये जो आपकी जो इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको क्या कहा, ये भी क्या कर रही है, एनर्जी को एक्सप्रेस कर रही है और ये भी एक्सप्रेस कर रही है एनर्जी को। तो हम ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, इनको क्या कर सकते हैं, हम इक्वल रख सकते हैं। तो एच न्यू आपकी mc स्केयर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहता है कि जो आपकी न्यू है, न्यू हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट, एम क्या है आपका मास ऑफ फोटोन, सी वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर जो, क्योंकि आपने प्लैंक आपकी क्वांटम थ्योरी अगर आपने ले रखी है तो प्लैंक ने किसके बारे में बताया था, फोटोन्स के बारे में बताया था। तो जो फोटोन्स, जो मास होने वाला है वो किसका है, आपके फोटोन्स का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। अभी ये बात कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल के बारे में ये बात कर रहा है तो नेक्स्ट आप कहाँ पर ये जो मास रहने वाला है वो किसको लेकर के आप एसोसिएटेड कर दोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को लेकर के बात करोगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो न्यू है वो क्या होता है, c/λ। ठीक है, c आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा आपकी वेवलेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको रखो c/λ mc स्केयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो हम इसको इधर ले जाएं। ठीक है, c आपका mc स्केयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा। अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी हम क्या कर देंगे, इधर ले आए। तो hc mc स्केयर लैम्डा, तो ये 1c से आपकी स्केयर कट जाएगा। तो आपका जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी लैम्डा h/mc। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मास इनटू आपका जो वेलोसिटी आ रखी है किसी फोटोन को लेकर के, उसका क्या आ रखा है, वो भी क्या शो करती है, वेवलेंथ शो करती है। और जो भी आपका वेवलेंथ शो करता है वो कैसा बिहेवियर रखता है, वो आपका कैसा रखता है, आपका वेव।
ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, अगर वेव लेंथ शो कर रहा है तो उसका नेचर कैसा हुआ, वेव। तो अभी तक हम क्या मान रहे थे, जो आपका पार्टिकल है, जो आपके फोटोन है, वो क्या है, मैटर है। मैटर मीन्स पार्टिकल है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल गया कि मैटर आपका जो फोटोन है, या आप मैटर यहाँ पे बोलोगे तो वो आपके क्या हो गए, फोटोन आपका क्वांटम में आएगा, माइक्रो में आएगा, और मैटर को अगर हम बात करेंगे तो मैक्रो लेवल में आएगा। अभी हम बात करेंगे आपका माइक्रो और मैक्रो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हो, जो आपका ये जो मास है, ठीक है, ये मास इनटू आपकी वेलोसिटी, इसको आप क्या कर सकते हो, इसका जो भी आपका मैटर है, मैटर की भी क्या आ रखी है, आपकी वेवलेंथ आ रखी है। तो वेवलेंथ यहाँ से निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैटर भी पार्टिकल के साथ साथ में कैसा बिहेव करता है, वेव नेचर आपका बिहेव करता है। तो इस तरीके से डी ब्रोगली ने क्या अप्लाई किया, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, और उसने कहा मैटर पार्टिकल के साथ साथ में वेव भी क्या करता है, बिहेव करता है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है वो किसको लेकर के है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब बात आती है यहाँ पर, मैटर को हमने यहाँ पर अप्लाइड किया है, तो मैटर को लेकर के जब हम मैटर को लेकर के बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका किस लेवल में, मैक्रो लेवल में, ठीक है। और अगर हम फोटोन की बात करते हैं, फोटोन, तो ये होता है आपका माइक्रो, ठीक है। अगर मैक्रो की बात कर रहे हो आप, मैक्रो पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आता है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर, क्लासिकल। और क्लासिकल वर्ल्ड क्या होता है, जो आप अपनी नेक्ड आई से उनको देख सकते हो, उन पार्टिकल को हम किसके अंदर लेते हैं, आपकी क्लासिकल थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर हम मैटर को कंसिडर करते हैं मैक्रो के अंदर, ठीक है। और फोटोन को हम माइक्रो के अंदर लेते हैं, जो आपका होता है क्वांटम, ठीक है, क्वांटम वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्लैंक जो है, प्लैंक वो क्वांटम थ्योरी को लेकर के बात आ रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डिफाइन करने की कोशिश की है कि जो मैटर होता है वो आपका क्या होता है, आपका मैटर पार्टिकल के साथ साथ में वेव नेचर भी डिफाइन करता है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ने की कोशिश की है कि जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है वो आपका मैक्रो के साथ साथ में माइक्रो को भी आपका अप्लाई होगा। कैसे होगा ये वाला, अगर आपने मास अगर आपने फोटोन का ले रखा है, यहाँ पर अगर मास आपका फोटोन का है तो किस को लेकर के है, माइक्रो को लेकर के है। अगर हमारे पास यहाँ पर मास हम किसका लें, मैटर का लें, ठीक है, मास आपका मैटर का लें, और सी आपकी अगर वेलोसिटी जो आपकी है उसको सी से हम टर्न कर दे आपकी वी से, तो ये हो जाएगी आपकी मैक्रो लेवल की, क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, मैक्रो लेवल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका एक्सप्रेशन आप क्या करोगे, अगर मैक्रो लेवल में अगर आपको करना है, बड़े बड़े पार्टिकल की अगर वेवलेंथ आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, CH/mv, और आपका H/mv क्या होता है, mv आपका होता है वो यहाँ पर मोमेंटम। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास किसको लेकर के है, कौन से वर्ल्ड को लेकर के है, आपका क्लासिकल वर्ल्ड को लेकर के है। क्योंकि क्लासिकल जो वर्ल्ड है ऑलमोस्ट आपका किसने डिफाइन कर रखा है, न्यूटन ने डिफाइन कर रखा है। और जो क्वांटम, अगर आप यहाँ पर क्वांटम लेवल मतलब वो माइक्रो पार्टिकल जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर उनकी स्टडी करनी है तो यहाँ पर m जो मास आपको रखना है वो आपको किसका रखना है, फोटोन का रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो लीडिंग पॉइंट था आपका फर्स्ट डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, जनरली इसको डी ब्रोए बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए ये लिखा होता है डी ब्रोगली, तो आप डी ब्रोगली बोल सकते हो या डी ब्रोए बोल सकते हो, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आपका क्या होता है, डी ब्रोगली का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि मैटर आपका वेव भी शो करता है और पार्टिकल भी शो करता है। नेक्स्ट जो आपका एटॉमिक मॉडल को लेकर के लीडिंग पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर के, ठीक है।